मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें उनकी शादी के वक्त से ही परेशान किया जा रहा है। पिछले दिनों आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की है। चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को एक नोटिस दिया गया है और बंगला खाली कराने की कार्यवाही जारी है। इजरायल हमास युद्ध की वजह से हजारों इजरायली भारत में फंसे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से ये अपने वतन वापस नहीं लौट पा रहे हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट एक विकल्प है, लेकिन किराया कई गुना महंगा हो गया है। यहाँ फंसे कई इजरायली ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। होटल संचालक इनकी मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर गए। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाई और फिर गेट फांद कर ही बाहर आ गए। बाहर आते ही अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि आंदोलन है, आंधी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश को लंबे समय बाद इस तेवर में देखा गया है। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी हैरान है। अखिलेश यादव यहाँ बिना लाग लपेट के राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि अगर गठबंधन में है तो फिर गठबंधन धर्म का पालन भी जरूरी है। कांग्रेस जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के मुस्लिम नेताओं को तोड़ने में जुटी है, उससे भी अखिलेश भी खुश तो नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कांग्रेस के पास यूपी में चुनाव लड़ने लायक नेता ही नहीं है। अब कांग्रेस दूसरी पार्टियों से ऐसे नेताओं को लाने की कोशिश कर रही है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को दुनिया को बताना होगा कि विविधता में एकता नहीं, एकता में विविधता है। भारत स्टेट नेशन है, नेशन स्टेट नहीं। स्टेट गया कि नेशन गया। दुनिया की सुरक्षा का एक ही उपाय है, सभी एकत्र रहो। अरब देशों को एक रिलीजन के आधार पर एक रखा है। नेशनलिज्म का सबसे ताज़ा उदाहरण हिटलर है, इसलिए बाहर के देशों में लोग डरते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार छठ पूजा के लिए इस साल राष्ट्रीय राजधानी में 1000 से अधिक घाट तैयार करेगी। अगले माह आयोजित होने वाले पर्व की तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस बार का उत्सव बेहद भव्य और अधिक जीवंत हो। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।